कोचिंग घर की बाय अनुराग सर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। ठीक है, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक चीज़ सीख लेंगे। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और देखिए, बेसिक्स के लिए तो मैं पहले रेलगाड़ी में इसके बता चुका हूँ, तो बेसिक्स मैंने बता के सीधा बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़रूरी बात, देखिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत कुछ मिलता है। शायद आपके लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन यकीन मानिए हमारे लिए तो एक एक मतलब कदम ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर करिए। ठीक है, और देखिए पहला क्वेश्चन साधारण प्रश्न है, टाइप फर्स्ट। एक स्कूटर की चाल कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 1.5 घंटे, 1.5 घंटा क्या हो जाता है। अब देखिए 60 है तो 1.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, एक सही 1/2 लिखा है तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 2 एक कम 2 और एक कितना 3, और ये बटे 2। अब गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा जाके, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा जाके 90। यही बच्चे ने किया है। ठीक है, और देख लीजिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ये क्या हो जाएगी, दूरी, स्पीड और टाइम निकालना है। 90 हो गया। देखिए बेसिक के सवाल हैं, स्टैंडर्ड मैं आपको बुक करा रहा हूँ, फिर उसमें करा दूंगा। ये तो पहले बेसिक सीख लीजिए। एक रेलगाड़ी 180 किमी 4 घंटे में तय करती है, यदि वह अपनी चाल का 2/3 कर ले। अब देखिए 180 किलोमीटर 4 घंटे में कर लेती है, तो उसे कितना, अब देखिए चाल, ये क्या होगा, स्पीड, ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो स्पीड कितनी है 40। ठीक है, 480 किमी की दूरी, सॉरी स्पीड ही है वो, 480 किमी की दूरी है। ठीक है, कितने घंटे में, 4 घंटे में। अब देखिए कितना, तो 100, देखिए समझिए, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड 180 किलोमीटर जाना 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगी 45। ये 45 गए, और फिर उसने अपनी चाल को, स्पीड को क्या कर लिया, 2/3 कर लिया। तो 2/3 करेंगे, 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, 3 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। अब यही 30 180 किलोमीटर जाना है, और कितने से, 30 से जाना है, और इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो 6 घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात समझ में आ गई, बस 6 घंटे आ गई। पहले कितने से जाता था, 45 से, अब 30 से जाता है, बस यही अंतर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखिए, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, 2 घंटे में दौड़ पूरी कर लेता है। ठीक है, 2 घंटे में पूरी दौड़ पूरी कर लेता है। यदि वह 1.5 घंटे में पूरी करना चाहे तो उसकी चाल देखिए कैसे, 30 किलोमीटर है कि नहीं, 2 घंटे में करोगे तो कितना आ जाएगा 60। और यदि 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे को क्या लिख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1.5 घंटे में पूरी करना। तो ये क्या होगा जी, अब 15 से काटिए, 15 चौको 60, तो 40 आ जाएगा। ये चाहे तो ये करिए, और नहीं तो आपके पास लगा है सवाल, देखिए 60 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी 30 इंटू 2 करेंगे तो कितना 60 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, और 2/3 का मतलब जो कह रहा है, एक सही 1/2 कर दीजिए। ठीक है, तो एक सही 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो 20 नहीं 40 आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन आपको पूरे दिखाई देंगे। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद देखो क्या हो रहा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कार, कितने पे, 2.5 घंटे पे। ठीक है, बात समझ। और 20, देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 घंटे तक चलती है। यदि वह 20% स्पीड को, तो तेल लिख दिया, चाल चाल होगा। ठीक है, तेज चले तो उसकी मात्रा में कितने समय में पूरी कर लेगी। अब देखिए क्या है, 50 की स्पीड से चल रही, 2.5 घंटे चलेंगे, तो 2.5 घंटे में क्या हो जाएगा 50, और 2.5 घंटे को क्या कर सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं, ढाई भाई 5 का आधा 2.5, तो इसको काटेंगे कितना 10, तो ये कितना आ जाएगा जाके 25, और 25 पंचे कितना 125 किलोमीटर। अब कह रहे 20% बढ़ा लें, तो 20% किसको बढ़ा लें, स्पीड को ही तो बढ़ाएंगे। तो 50 का 20% निकालेंगे, देखिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। 50 का 20% निकालेंगे तो सीधा 120 निकाल लीजिए, इससे अच्छा तो कितना हो जाएगा 60। अब इसको कितने से जाना है 60 से। ठीक है, 125 जाना है अब 60 से, तो देखिए अब छोटा ना करिए, यहाँ से करिए, 60 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार जाएंगे तो 120 आ जाएगा। बचा कितना 5। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब 5 बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ पे कर लेंगे, देखिए कैसे, वो थोड़ा गलत हो गया, उसको मत देखिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 5, और बटे कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 60 से भाग दे रहे हैं ना।
और 60 से 60 काट देंगे तो ये 60 से 60 कट जाएगा, तो 2 घंटा 5 मिनट आ जाएगा। ये यहाँ से हटा दीजिएगा, उसको मत समझिएगा। अगला देखिए, फर्स्ट टाइप दोस्तों कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए, यदि किसी चाल का आधा भाग, मान लीजिए यदि कोई यात्रा है, आप ऐसे जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से जाते हैं, आधा भाग तो यहाँ पे आधा दिख गया, 21 से चलते हैं। आप कितने से चलते हैं? 21 से। शेष आधा किससे चलते हैं? 24 से चलते हैं। और पूरा कितने लगता है? 10 घंटे लगता है। कितना लगता है? 10 घंटे। यही तो है, बात समझ में आ गई। तो यात्रा में कुल दूरी, अब देखिए कैसे करेंगे। आधे से समझ में आया, अब यहाँ से समझाना था, मेरा उद्देश्य यही था। x/21 और x/24 बराबर 10 घंटे। इनका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, जाके इनका गुणा का 168 आ जाएगा, तो ये 8 से हो जाएगा और ये कितना 7 से हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे, 8 7 कितना जोड़ेंगे? 15, और बटे कितना आ जाएगा? 168। तो अब 168 तो उधर चला जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो कितना? 2 बार, और ये जाके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है। 15 से ये 2 बार, तो ये 3 बार, और 3 से काट लीजिए इसको, कितना? 3 5 15, 3 6 18, 56 गुणे 2 बार करेंगे तो कितना? 112। अब ये 112 ही ना मार दीजिएगा, आधी आधी दूरी थी ना, तो x 112 और 112 तो कितना हो जाएगा? 224। समझ में आया? अगला देख लीजिए। देखिए आधी दूरी फिर से समझ लीजिए, जैसे ये मान लीजिए ये दूरी, आधी दूरी कितने से चलता है? x को कितने से चलता है? 6 से। फिर आधी दूरी x को, क्योंकि कुल समय लगता है ना 11 घंटे, बस ऐसे भाई। अब देखिए इनका, ये 6 से नहीं, ये 5 से चल रहा है, ये 5 से चल रहा है, ठीक है। ये 5 से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब देखिए नीचे लिखा है वो सवाल, तो ये कितना आ जाएगा? x/6 प्लस x/5 बराबर कितने? 11। अब ये कितना आ जाएगा? 5x और प्लस 6x, एलसीएम लिया तो 6 5 30, तो ये 5 यहाँ, 6 ये 6 5 11, 11 से 11 कट गया, तो x बराबर 30 आ गया। x 30 30 कितना हो जाएगा? 60। अगला देखिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। अगला देखो, 3 क्रमागत दूरी। देखिए इससे बेसिक पढ़ने से इतना फ़ायदा होता है कि आप कभी भी सवाल कुछ भी आए, 3 क्रमागत दूरी कह दिया ना। अब की बार देखिए, अब यहाँ से 3 जगह, 1 2, तो ये x और ये x और x, ये ऐसा पढ़िए कि जो पेपर में भी मतलब आपके एग्ज़ाम हॉल तक पहुँच जाए। वो मत पढ़िए कि एग्ज़ाम हॉल तक ना पहुँचा पाएँ, ठीक है, कि मार्क ट्रिक्स पढ़ते जा रहे हैं और आता आपको कुछ नहीं। 3 दूरियाँ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो x बटे कितना हो जाएगा? 15, x/12 और x/20 बराबर कितने के हो जाएगा? x/15 x/12 प्लस x बटे, तो ये कितने? 12 घंटे में जाता है वही। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60 और 20 23 60, तो सबको जोड़ लेंगे तो कितना? 12x, और 12 से 12 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60। एक दूरी पूरा है, टोटल दूरी पूछ लेता तो 3x x मिलके क्या हो जाता? 3x, तो 3 का गुणा कर देते तो कितना? 180 होता। जो पूछा जाएगा वो निकाल लेंगे अब बेसिक से। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन हम बिल्कुल आसानी से सिखा देंगे, देखिए कैसे, ठीक है। देखिए कितना अनुपात समानुपात में कहो तो आप अनुपात समानुपात से बता देंगे, ऐसे कहेंगे तो ऐसे बता देंगे। देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी? 500। ये बात समझ में आ गई। ये सिपाही कितने की? 20 की स्पीड से, चोर कितने से? 15 की। अच्छा सिपाही जब देखो तेज़ दौड़ेगा तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। देखिए क्योंकि ए स्थान पर एक सिपाही खड़ा है, स्थान पे बी। अब देखिए मेरा उद्देश्य था 500 मीटर था, 500 मीटर पढ़ दिया। बी के चोर बी स्थान पे खड़ा था, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी? चोर की 15 और सिपाही की कितनी? 20। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पीछा करता है तो कितने समय में? अब देखिए दोनों के बीच का समय चाहे तो आप टाइम से ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसमें सब लिखा है। देखिए दूरी कितनी है? 500 मीटर है, और स्पीड में अंतर कितने का? 20 और 5 में कितने का? 20 और 15 में अंतर कितने का? 5 का आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? ये मीटर में, तो इसको भी किलोमीटर को मीटर में बना लेते हैं, ठीक है। और कितना हो जाता है? 60। कुछ है ही नहीं। ये देखिए अब काटेंगे कैसे? कट करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 5 से 5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। ये 6 मिनट में पकड़ लेता है। ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा देखिए 6 मिनट में पकड़ लेता है ना। अब आपको पता है, ज़रा एक बात फिर से समझिए, 6 मिनट में पकड़ लेता है। अब जो इसकी स्पीड है 20, 1 घंटे में 20 दौड़ता है सिपाही, 6 मिनट में पकड़ लेता है, तो कितना हो जाएगा? जस्ट इसका करेंगे तो कितना? ये जीरो से ये जीरो, 6 से 6, तो 2 किलोमीटर भी आप आंसर लगा देंगे। बिल्कुल आसान आसान तरीके से सवाल है। अब देखिए बिल्ली जी पकड़ रही हैं, ठीक है। अब देखिए कुत्ता कितना है? 260 मीटर दूरी पर एक बिल्ली को देखता है, ठीक है। और बिल्ली कितने की स्पीड से चलती है? 12 की। कुत्ता कितने की स्पीड से चलता है? 25 से। लिखते जाओ। दूरी कितनी? 260। ये बात समझ में आ गई? अब की बार इधर भगा दो, ऐसे कर लो, ठीक है। बात समझ में आ गई। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है?
260, ये 260 लिख दिया गया। और इनके बीच की दूरी मतलब जो स्पीड में अंतर कितने का 13 है। और देखिए देखो कितना लिखेंगे 260/13 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। और 60 और ये मीटर में है तो इसको भी 1000 से गुणा करके बना लेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ से तो काम नहीं हुआ क्योंकि हमारा 1 पॉइंट, देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से काटा तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से 13 दूनी 26, 12 आया कि नहीं, 1.2 आ गया। अब इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये 1.2 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा जाके। अब देखिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब 1.2 के समय से हिसाब हो गया, 1.2 से कितने की स्पीड से चलता है, 12 से। और ये कितने में हो जाएगा जाके भाई, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी आ गई 1.2, तो यहाँ से करेंगे तो 12 बटे कितना आ जाएगा 5, और पॉइंट से काट लीजिएगा, आपका आंसर तैयार है, ठीक है। अगला देखिए 240। नहीं समझ में आया तो बताइएगा ज़रूर। अगला देखिए अब क्या कह रहा है, दो व्यक्ति एक स्थान पर कितना 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चल से पहला व्यक्ति गंतव्य स्थान पर दूसरे स्थान 30 मिनट। अब देखो अधिक लगता है, मान लीजिए ये दूरी है, आप यहाँ समझिए x है, ठीक है। ये 1 मिनट साफ कर दूँ मैं, अच्छे से बता दूँ। आप यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी x है, एक व्यक्ति चलता है, अगला भी व्यक्ति चलता है, ये पहले पहुँच जाता है, ये वाला पहले पहुँच जाता है, ये अच्छा ये जो पहुँचा होगा इन दोनों के समय में कुछ अंतर आया, कह रहा हम तुमको आधे घंटे तुमसे पहले आ गए थे, इसने कहा, इस वाले ने इससे कहा मैं तुमको क्या आधा घंटा पहले आ गए थे, ये बात समझ में आई। अब अंतर हमेशा माइनस होता है तो x/8 और x/10 और समय का कितना 30 मिनट, मिनट में है तो बटे कितना कर देंगे 60, तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एलसीएम कितना आएगा इनका जाके 40, एलसीएम कितना आएगा 40। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझिए। अब 5 से करेंगे तो 5x और ये कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। बात समझ में, x बराबर कितने के आ गया 40 के, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई। ये 40 हो गया तो 40 कहाँ चला जाएगा, अब ये इसमें देख लीजिएगा, नहीं तो फिर लेंदी हो जाता हमसे। तो ये कितना 1/2 हो जाएगा कि नहीं, तो 40 का जस्ट आधा क्या 20 किलोमीटर है। अब चाहें तो इसको ऑप्शन पे भी पुटअप करा के हम वैल्यू सिद्ध करा सकते हैं, लेकिन अभी आप सीख लीजिए इतना, जब स्टैंडर्ड सवाल पढ़ाएंगे तब देखेंगे आपके, ठीक है। अब देखिए एक कार एक स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के आधे घंटे के बाद दूसरी कार सीधे 50 किलोमीटर के दोनों के बीच कितनी दूरी पकड़ लेंगे। देखिए वही सेम, x बटे कितना आ जाएगा 40 और x/50, एलसीएम कितना आएगा 200, तो ये कितना हो जाएगा 5x और ये 4x, और ये काटेंगे तो कितना आएगा 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा जाके 100। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये 5 से कैसे कर दिए इसने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो x बराबर कितना मैं बता रहा हूँ ना, तो 100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर बच्चे ने गलत कर दिया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको करा दे रहे हैं अच्छे से, उस पर टेंशन मत लीजिए। ये यहाँ तक समझ में आया, x/40 x/50, अब बराबर कितने के हो जाएगा, कितने मिनट का अंतर है, आधे घंटे का 30 मिनट का, 1/2, 1/2 आ गया। एलसीएम कितना आया अपने लिए 200, तो ये कितना हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा 4x। ये बात समझ में आ गई। x 2 से ये 2 कट जाएगा कि नहीं, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100। ये बात समझ में आई। अगला, जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में परस्पर मिले, बिल्कुल आसान से सवाल है 4 टाइप से। अब देखिए ये और ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब 90 किमी की दूरी है, दो मित्रों के भी घरों के बीच की दूरी कितनी 90 किमी है। एक कितने घर से चलता है 20 की स्पीड से, दूसरा कितने से चलता है 25 की, तो कब मिलेंगे एक दूसरे को, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है। अब बिल्कुल आसानी से पढ़िए। ये देखिए ये इनके बीच की दूरी कितनी 90 हो गई, ये 20 से चल रहा है, ये 25 से, तो 25 से विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये कितना 90 और 20 + 25, तो ये कितना हो जाएगा 2 घंटे आ जाएगा। बस और कितने की स्पीड से कितने समय बाद, तो ये करने 20 × 2 करेंगे 40 किलोमीटर पे मिल जाएंगे। अगला देखो, एक मोटरसाइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल Q से 10 बजे चलता है। यदि ठीक है P से Q की बीच की दूरी 120 किमी हो तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, और ठीक है मिलेंगे, और दूसरे यदि दूसरा 40 किलोमीटर से Q की ओर, Q से P की ओर। अब देखिए इस बार क्या डायरेक्शन अलग है,
देखिए ये P है, ये Q है, बात समझ। इनके बीच की दूरी कितनी है 120, ये देखिए आपको क्वेश्चन दिया है 120। ये कितने की स्पीड से 50 की, ये कितने से 40 की, बात समझ में आ गई। 40 और 50 विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 40/90, तो ये 0 से अब काटो, 9 छोटा कर लिए तो कितना आ गया 4/3 आ गया, तो 3 एक कम 3 तो कितना हो गया 1/3। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात समझ में आ गई। 60 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 को 60 से करेंगे तो कितना 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट निकाल देंगे। 1 घंटा 20 मिनट कै बजे से 11 बजे से चले थे ना, तो 11 से 1 घंटा 20 मिनट, सॉरी 10 बजे से चले तो 11 बजे चलेंगे, तो 11 से कितना हो जाएगा 10 बजे चले थे ना। देखिएगा 10 बजे ये चले तो 10 बजे से चले तो 1 घंटा 20 मिनट, तो 11 बज के 20 मिनट पे मिलेंगे। अगला, अब दो स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है मार दिया 100 किलोमीटर। पहले स्थान पर 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जबकि दूसरे स्थान पे 1 घंटे बाद, ठीक है 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, और दोनों कितने बजे एक दूसरे। अब देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन पे, देखिए ये कितने की स्पीड से 9 बजे चलता है ये, ठीक है बात समझो, ये कितने बजे चलता है 9 बजे चलता है, ठीक है बात समझ में आ गई। और दूसरा कितने बजे, क्या कर दिया, दो स्थानों के बीच की दूरी हम आपको खुद ही बता दे रहे हैं। देखिए दोनों के बीच की दूरी, थोड़ा बच्चे ने गलत कर दिया कॉपी पे, ठीक है तो उस पर ना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि देखिए 100 किलोमीटर है कि नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं 8 बजे चला, कितने की स्पीड से चला 30 की। दूसरा वाला कितना, तो 1 घंटे बाद चला ना, तो ये कितने बजे 9 बजे चला। यहाँ तक समझ में आ गई। इस ये वाला कितने पे चला, दूसरा वाला 40 की स्पीड से। अच्छा देखिए दोनों की स्पीड्स में समय में अंतर कितने का आ जाएगा, टाइम में अंतर कितने का आ गया 1 घंटे का। और बात समझ में आ गई, 1 घंटे पहले कौन चला है, ये वाला चला है, तो 30 से 1 घंटे पहले चला है, तो 1 घंटे पहले चला तो कितना होगा 30 चल चुका है कि नहीं चला, तो बची दूरी कितनी हो जाएगी, ये 70 हो जाएगी। अब दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 1 घंटा पहले चला है तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 30 + 40, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 घंटा लगेगा। और 9 बजे से 1 घंटा जोड़ेंगे तो कितना 10 बजे मिले, कितने बजे मिले 10 बजे, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है अगला देखिए, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसके लिए देखिए दो रोडवेज बसें, ठीक है, यदि रोडवेज की दो बसें दो स्टेशन एक दूसरे की ओर प्रस्थान कर रही हैं, ठीक है, और मिलने के बाद ये कितने की स्पीड, मिलने के बाद ये क्या, जो मिलने के बाद 6 घंटा 40 मिनट और 3 घंटा 45 मिनट बाद उनकी स्पीड्स कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली देखिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, S1/S2 अंडर रूट के अंदर T2/T1, जहाँ पे S1 कितना है x से निकालना है, S2 कितना है आपको दे रखा है, S2 देखिएगा, S2 की स्पीड 60 देखिए, T1 कितना है 6 घंटा 40 मिनट, ठीक है, और T2 कितना है, T2 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए ज़रा, तो ये क्या हो जाएगा 6 घंटा 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं 400 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो ये 400 मिनट लिख दिया, ठीक है। और 3 घंटा 45 मिनट को कितना लिख सकते हैं, T2 को कितना 125। अब देखिए S1/S2, तो S1 x हो जाएगा, S2 कितना हो जाएगा, ठीक है, S2 60 दिया है, और T2 कितना दिया है 125, और T1 कितना दिया है 400। तो x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और ये कितना बटे 20, तो 15 से काट 20 से काटेंगे कितना 3, 15 त्या 45, तो x बराबर कितने का 45। अगला, दो रेलगाड़ियाँ हावड़ा से पटना एक दूसरे की, ठीक है, हावड़ा से पटना, दूसरी रेलगाड़ी पटना से हावड़ा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से चलना शुरू करती हैं, ठीक है, और उनके मिलने के बाद गंतव्य स्थान 9 घंटे और ये कितना 16 घंटे में पहुंचती, तदनुसार उनके चाल। अब देखिए चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होता है, बस चाल और समय एक दूसरे क्या हो जाता है, तो ये फार्मूला S1/S2 अंडर रूट के अंदर T2/T1। तो S1 आपको निकालने, तो S1 कितना हो जाएगा, जाके S1 आपको निकालना, तो S1/S2, और ये कितना हो जाएगा T2 कितना है 16, और T1 कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा 16 किसका होता है 4 का, और ये कितना हो, और इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को S1/, कोई तरीका नहीं दूसरा तरीका, ठीक है। S2 का ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं।